हेलो दोस्तों, मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से कक्षा 10वीं गणित के एक चर का द्विघात समीकरण के साथ आज प्रस्तुत हूँ। एक चर का द्विघात समीकरण। तो क्या होता है एक चर का द्विघात समीकरण? एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण देखने में कैसा दिखता है। तो इसके मानक रूप के बारे में बात करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। मतलब ये समीकरण की अधिकतम घात ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसका मानक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ पे a, b, c वास्तविक संख्याएं होंगी एवं a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब a क्या है, यहाँ पे x के वर्ग का गुणांक है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम द्विघात समीकरणों की पहचान के लिए इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। इसके लिए है कि कभी भी चर की घात जो है भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चर की अधिकतम घात 2 से अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग इसकी प्रश्नावली हल करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे चर कितना है, एक x बस चर है, जहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। अतः यह समीकरण वर्ग समीकरण होगा, जहाँ पे x का प्रथम पद x का वर्ग में x की घात 2 है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं, जो है x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल x धन 2 बराबर 0। इस समीकरण में हमें x की अधिकतम घात तो 2 दिख रही है, किंतु जो चर x है उसमें मैंने बोला था कि x की घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, या उसमें करनी नहीं लगा होना चाहिए, या वर्गमूल के रूप में नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि वर्गमूल को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो वह 1/2 होगा, जो कि इसकी भिन्नात्मक घात है। अतः यह समीकरण एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण के मूल ही इस द्विघात समीकरण के हल होते हैं। मतलब अगर चर राशि x है तो x का जो भी मान होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ कौन कौन सी विधि होती हैं? हम मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। पहली गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य या सूत्र विधि। ये 3 मुख्य रूप से विधियां होती हैं। श्रीधराचार्य सूत्र विधि, या इसे हम सूत्र विधि भी कहते हैं। जैसे इसके बारे में बात करेंगे तो मानक समीकरण क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसके हल हम लोग सीधे सूत्र से निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² -4ac अपॉन 2a। मतलब यहाँ पे हमें ये जो -b के बाद में धन और ऋण चिन्ह एक साथ दिया हुआ है, इसमें एक बार हम धन चिन्ह लेंगे
जिससे हमें उसका पहला मूल मिलेगा, तथा दूसरी बार पुनः ऋण चिन्ह लेंगे जिससे हमें इसका दूसरा मूल मिलेगा। इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के 2 मान मिलेंगे जो इसके हल होंगे। अब जब हम द्विघात समीकरण के हल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसमें इस सूत्र में जो वर्गमूल में दिया हुआ है, क्या वर्गमूल के अंदर में लिखा हुआ है b का वर्ग ऋण 4ac, ये होता क्या है? वास्तव में द्विघात समीकरण के इस मान को इसका विविक्त कर या विभेदक कहते हैं। मतलब द्विघात समीकरण अगर ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है तो उसके लिए जो राशि b का वर्ग ऋण 4ac को ही विविक्त कर कहते हैं। इस विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। यह d जो होता है यह वर्ग समीकरण की प्रकृति को दर्शाता है कि समीकरण के मूल वास्तव में कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे। तो वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। आइए, वर्ग समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति विविक्त कर d के मान पर निर्भर करती है। पहला, यदि d का मान बड़ा होगा 0 से, अर्थात d का मान हमेशा धनात्मक होगा तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं अथवा असमान होगा। मतलब वास्तविक तो होंगे, साथ में मूल असमान होगा। दूसरा है, यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि d जो है वास्तविक होगा तथा इसके मूल समान होंगे। तीसरा, d का मान अगर छोटा होगा 0 से, अर्थात d ऋणात्मक होगा तो हम बोल सकते हैं मूल अधिकल्पित एवं अधिकल्पित या काल्पनिक एक ही चीज होता है एवं असमान होगा। तो यह तीनों कंडीशन में हमें पता चला कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार होती है। द्विघात समीकरण के बारे में तो हमने पढ़ा। अब अगर समीकरण के मूल दिए हों तो समीकरण किस प्रकार से बनेगा या समीकरण की रचना किस प्रकार से होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं, द्विघात समीकरण अगर है तो उसके द्विघात समीकरण अगर क्या है, उसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो द्विघात समीकरण को बनाने के लिए सूत्र है x का वर्ग ऋण कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। या इसे इस प्रकार से बोला जा सकता है कि x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल गुणा x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब इस अध्याय के मेन टॉपिक पर मतलब हर प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। अब इस आधार पे सिर्फ प्रश्नों को हल करना है जो कि हम अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।